नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं आज फिर आपके लिए एक बेहद ही खास वीडियो लेकर आई हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। यह कहानी है 2008 अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक मशहूर वकील को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। ये उम्मीदवार खास थे क्योंकि एक बार स्टेट सीनेटर और एक बार यूएस सीनेटर रह चुके ये उम्मीदवार अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाते तो इतिहास उसे अमेरिका का पहला अश्वेत अफ्रीकन राष्ट्रपति के रूप में हमेशा याद रखता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। तो मसलन बराक वो चुनाव जीते और अमेरिका के पहले अश्वेत अफ्रीकन राष्ट्रपति बने। इस सफलता ने उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया कि 2009 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया और फिर 2012 में उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति फिर से चुना गया। उनकी लोकप्रियता अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति बनने से ज्यादा एक अश्वेत राष्ट्रपति बनने से आई। उनमें लोगों ने नेल्सन मंडेला देखा और भारत भेदभाव के खिलाफ उभरे हर नाम की तारीफ की। लेकिन जिसकी तारीफ भारत करे जरूरी नहीं कि हमेशा उसे इसकी कदर हो। तो हालिया मामला ये है कि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने हमारे प्रधानमंत्री की पहली अमेरिका राजकीय यात्रा पर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और वो प्रतिक्रिया क्या है, जानिए। ओबामा ने कहा कि अगर वो मोदी जी से मिलते तो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी कि साफ लहजे में मुसलमानों की सुरक्षा पर अपनी चिंता जरूर जाहिर करते। अब ओबामा के पास हमें नहीं मालूम कि ऐसा कौन सा डेटा पहुंच गया जो ये बता रहा है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान हैं और यहाँ बहुसंख्यक यानी कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढा रहा है। पहले आपकी शंका का समाधान कर देते हैं और फिर जरा आपका भी इतिहास देख लेंगे। तथ्य तो ये है, ओबामा जी की भारत में सबके साथ सबका विकास के तहत जितनी भी लाभकारी योजनाएं चली हैं सब पर आरक्षण के तहत दबे कुचले शोषित वंचित नागरिकों को पहला अधिकार दिया गया है। आंकड़े तो ये कहते हैं कि 9 सालों में जितने अल्पसंख्यक लाभान्वित हुए हैं वो एक मिसाल है। चाहे उज्ज्वला योजना हो या हर घर जल की योजना, चाहे जनधन खाते की योजना हो या कृषि संबंधित योजना, या चाहे अब्दुल की पंचर दुकान को ऋण मुक्त अनुदान देने की योजना, कौशल विकास की योजना का भी अब्दुल ने भरपूर लाभ उठाया है। संभवतः आपसे ये बुलवाने वालों ने हमारे देश में अरबों खरबों रुपयों के बजट से अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमानों की सहायतार्थ प्रतिवर्ष चलाई जा रही भारी भरकम योजनाओं के बारे में आपको बताया नहीं होगा। अन्यथा आप ऐसा ना कहते कि उनका यानी कि मुसलमानों पर बड़े दुलार से पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन बिना फैक्ट के जाने कुछ भी बोलना अब एक पूर्व राष्ट्रपति को थोड़ी सूट करता है। ओबामा जी, आपको यह ज्ञान भी होना चाहिए कि भारत में मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से अधिक प्राप्त है, जबकि विश्व के किसी भी अन्य देश में यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी मुसलमानों को इतना नहीं दुलारा जाता जितना कि भारत में इनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो आपका ये कहना कि भारत में मुसलमान वांछित हो रहे हैं कुछ जम नहीं रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा आपके इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। आपके राष्ट्रपति शासन काल में, जी हाँ, आपने बराक हुसैन ओबामा जी अपने 7 मुस्लिम देशों पर अनेकों बार भीषण हमले करवाए। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 26,000 बम आपने मुस्लिम बहुल देशों में गिराए और तकरीबन 5 लाख निर्दोष निहत्थे मुसलमानों की आपने जान ली। इन हमलों का कोई मजबूत औचित्य नहीं था ओबामा जी, और शायद इसलिए आपको वॉर क्रिमिनल यानी कि युद्ध अपराधी के नाम से भी जाना जाता है। अब यह मानने के अच्छे भले कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में उपस्थिति के समय बराक ओबामा ने भारतीय मुसलमानों के बारे में जो वक्तव्य दिया वह प्रायोजित था। उसके पीछे सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं बनता कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत और सम्मान में पलक पावड़े बिछा रहे हों तब बराक ओबामा को भारत को गैर जरूरी नसीहत देने की जरूरत पड़ती। अब इस पर
आप इस पर क्या ही हैरानी करें कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए आपके बयान को कैसे लपक लिया है कुछ लोगों ने। ओबामा जी, ये वही लोग हैं जो हर जगह मुसलमानों को खतरे में ही बताते हैं। इन्हें मोदी जी के अखाड़े की लड़ाई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लड़ाई चाहिए। जबकि ये बात ये लोग भूल जाते हैं कि भारत के बाहर कदम रखते ही उनकी दूसरी सारी पहचान गौण हो जाती है और सिर्फ भारतीयता ही रह जाती है। विदेश की धरती पर सरकार की आलोचना पूरे देश की आलोचना है। ये बात सीधी ना सही लेकिन सही बिल्कुल है। इन ताकतों में कई जिहादी तत्व भी हैं जो पश्चिम में भी सक्रिय हैं। भारत को ना केवल इनके सतर्क रहना होगा बल्कि उनके दुष्प्रचार की काट भी करनी होगी। यह अच्छा हुआ कि पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में अवांछित और अनुचित टिप्पणी का जवाब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने ही दिया। उन्होंने ओबामा को यह सही नसीहत दी कि उन्हें भारत की आलोचना करने के बजाय उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह मानव इतिहास में सबसे अधिक विविधता पूर्ण देश है। वास्तव में भारत की विविधता दुनिया के लिए एक उदाहरण है। किसी भी देश में इतने अधिक पंथ, जाति, समुदाय, भाषा के लोग नहीं रहते जितने भारत में हैं। ये सब हजारों वर्ष से रह रहे हैं। वास्तव में भारत दुनिया में अपनी अनोखी विविधता के लिए ही जाना जाता है। ओबामा जी, अब आराम करिए, जो सम्मान कमाया है उससे बचाइए। तो कितना सहमत है मेरी राय से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें।